Market morning updates by Hub Securities. SGS Nifty indicates negative opening for Indian markets. SGX Nifty is at 16,884.20 levels, lower 310.1.05 points, updated at 7:48 am. So Nifty saw a market close before the Republic Day holiday as a local funds buying मैच द बिग सेलिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ी तादादी पर अपना माल बेच रहे हैं, इसी के कारण निफ्टी आज अपने लोअर वैल्यूएशन पे दिख सकता है। However, the result from Axis and SCIC Bank buoyed the sentiment, with the Bank Nifty closing higher by over 750 points or 1300 points from the lows for the day. Midcap also saw buoying interest as the Nifty Midcap 50 index closed higher by 1.35% from the previous market. With expiry due today for the Volatile Journey series, expect a higher normal volatility as a हेड बाय द यूनियन बजट ऑन 1 फरवरी। बजट को लेकर मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटाइल दिख रहा है। जो जनवरी सीरीज में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हायर का, वही 1 फरवरी के बाद ये वॉलेटिलिटी मार्केट से ख़त्म हो जाएगा जब बजट वापस आएगा। तो फिर जब बजट आने के बाद जिसके फेवर में बजट होगा उस स्टॉक के प्राइस हाई होंगे, और जिसके फेवर नहीं होगा उस स्टॉक के प्राइस लो होंगे। एक नज़र यूएस मार्केट पे डाले तो वहाँ पे भी एक अनदर वॉलेटाइल सेशन एज ए फेडरल रिजर्व साउंड्स हॉकिंस एज ए रेट्स इन मार्च सीज इन्फ्लेशन एज द मेन ऑब्जेक्टिव, which sees Dow Jones close lower by 120 points after being up over 500 in intraday trade. Bond yields spiked to 1.83%, while oil prices also see gains even at the US index crossed 96.20. So US market is also in a volatile session. So it impacts also Asian market. So in Asian market opened weak with the Japanese Nikkei trading lower by 500 points as a global market react the Federal Reserve outlook. South Korean Kospi also was a week for another day at ETF outflows from Asia saw most market trade in the red. Chinese stocks have seen contrarian buying, which could continue as the economy recovers. सो एशियन मार्केट में भी मंदी देखने को मिल रहा है। निकी और कॉस्पी थोड़ा से अपने लो वैल्यूएशन पे दिख रहे हैं। वही टॉप फोकस स्टॉक की बात करें तो जेबी केमिकल्स, माइक्रो टेक डेवलपर्स, टोरेंट फार्मा और सिप्ला आज के टॉप फोकस स्टॉक्स में है। अगर जेबी केमिकल्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड JBCPL announced that it will acquire brands for the Indian market from Sinage Private Limited, a leading player in the probiotics and productive health segment in the country. The transaction is valued at a 628 crore and it's expected to be completed in the next 2 weeks subject to the customary closing formalities. सो ये जेवी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, इसी कारण आज इसके स्टॉक प्राइस में हाई देखने को मिल सकता है। वही दूसरी बात करें तो माइक्रोटेक डेवलपर्स, द कंपनी रिपोर्टेड हायर प्रॉफिट एट 286 crore in FY 2022 against the 231.7 crore in FY 2021. Revenue jumped to 2059 crore from 1514 करोड़ इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोरेंट फार्मा की बात करें तो द कंपनी क्लॉक्ड लोअर प्रॉफिट एट ₹249 करोड़ इन FY 22 अगेंस्ट द 297 करोड़ इन FY 21। Revenue rose to 2108 crore from 1995 crore ईयर ऑन ईयर बेसिस। चलिए अब एक नज़र सिप्ला और राइट्स पे डालते थे। कंपनी रिपोर्टेड हायर प्रॉफिट एट 756.88 करोड़ इन FY 2022 अगेंस्ट द ₹751.6 crore in FY 21। Revenue increased to ₹5,478 crore from ₹5,169 crore on year basis। वही राइट्स की बात करें द द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट AITD न्यू दिल्ली have entered into a memorandum of understanding MOU
to collaborate for strengthening infrastructure facility, promoting multimodal transport system and addressing environmental concern. So आज सिप्ला और राइट्स के फेवर में बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। तो इसका असर हमको स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। सिप्ला और राइट्स आज बढ़ सकते हैं स्टॉक्स प्राइस में। बाकी सब इन्वेस्टर के ऊपर है, वो अगर खरीदेंगे तो बढ़ेगा, बेचेंगे तो घटेगा। सो इसमें तो मार्केट कुछ नहीं कर सकता है, रिजल्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। वही पीएनसी इंफ्राटेक और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें तो पीएनसी इंफ्राटेक द जॉइंट वेंचर कंपनी हैज़ रिसीव ऑर्डर वर्थ 2337 करोड़, जो कि पीएनसी इंफ्राटेक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसका असर हमें इसके स्टॉक प्राइस पे देखने को आज मिल जाएंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें तो the company posted loss at 87 crore in FY 2022 against the profit of rupees 80 crore in FY 21. Revenue fell to 322.8 crore from 721.6 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इंडिया बुल्स के फेवर में आज न्यूज़ नहीं है, सो इसका स्टॉक प्राइस आज गिरेगा। सो क्योंकि इन्हें लॉस हुआ है, सो आज इसका असर जरूर इसके स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। वही एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करें तो द कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एलआई बॉर्डर बाई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के लिए अच्छी बात हो सकती है। वही अब नेक्स्ट बात करें आज के रिजल्ट पे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, इंडस टावर, एसएलए सॉल्यूशन इंडिया, एआई इंजीनियरिंग, अरविंद, औरो प्रो सॉल्यूशन, बिरला सॉफ्ट, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, चैगलेट होटल, कॉर्फरोज, कॉलगेट पैल्मोमोटिव, डालमिया भारत, एक्सक्रो टाइल्स, फिनो पेमेंट्स बैंक, जीएचसीएल, गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, एचएसआईएल, लॉरस लैब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सीई इंफो सिस्टम्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, रूट मोबाइल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैभव ग्लोबल, वेबको इंडिया एंड WOCKHARDT का रिजल्ट आने वाला है। सो इस पर भी आज फोकस रहेगा। मेनली हम फोकस करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक, जीएचसीएल, वही लॉरस लैब एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स फोकस में तो हमेशा रहता है। वही ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, इन्हें ग्रेट इन्वेस्टर द्वारा इन्हें फंडिंग मिली है, तो ये भी अभी फोकस में चल रहे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक एंड कैनरा बैंक, इंडस बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर में हमेशा फोकस में रहते हैं। वही अरविंद की बात करें तो ये भी फोकस में रहता है। सो इस सब पे आज फोकस आप डालिएगा, और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय भी कर सकते हैं, ताकि इसे अच्छे रिजल्ट आने पर आपका पैसा बढ़ सके। और वही हम बात करें तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस पे था। हम आपको बाई या सेल करने की सलाह नहीं देती है। आप अपने बाई या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इंटरेक्ट करें, या उनसे पूछें या उनसे सलाह लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोले हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का लिंक है, जो कि इंडिया का बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है, आप खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद हम लोग आपको गिफ्ट के तौर पर 499 का फ्री टेलीग्राम चैनल देंगे, जिसका वर्थ 499 है। वहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट, डेली पॉडकास्ट, मार्केट रिपोर्ट, मार्केट मूड सब पोस्ट करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक भी आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएगा, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द पावर ऑफ मैन एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो इस तरह के बेनिफिट्स लेने के लिए आप हमारे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।